हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो मेनली आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस और टॉपिक जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एच पी यू बी एड एंट्रांस के रिलेटेड 110 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहां देखने को मिलेंगी, तो आपने वहां प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस जरूर देख लेनी है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है इसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल नाउन। तो आपने नाउन का यूज़ करके ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं ये आपने फिल करने हैं ऑप्शन से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउन का जो टॉपिक है यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो फर्स्ट में बोला कि डैश इज़ द क्लेवरेस्ट बॉय ऑफ आवर टीम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, वो आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द सुरेश इज़ द क्लेवरेस्ट बॉय ऑफ आवर टीम। आपने सूटेबल नॉन का यूज़ करना है यहाँ पे, तो द सुरेश जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नाउन के बारे में। आपको पता है नाउन क्या होता है, जिसे हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। तो नाउन नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज़ नोन एज नाउन, यानी कि किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। जैसे कि बुक, दिल्ली एटसेट्रा, कृष्ण कृष्ण हो गया, ये जो है वो आपके नाउन के एग्जाम्पल है। तो नाउन क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज़ नोन एज नाउन। तो ये आपने याद रखना है। और नाउन के जो टाइप्स हैं वो कितने प्रकार के हैं? वो प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, मटेरियल नाउन होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ये भी आपने याद रखना है। कॉमन नाउन कौन सी होती है? कॉमन नाउन होता है दीज आर द वर्ड्स यूज्ड टू डिनोट सेम क्लास और सेम ग्रुप ऑफ एंटिटीज, नॉट एन इंडिविजुअल। तो ये आपने याद रखना है। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन में संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध किया जाता है, बोध कराया जाता है, उसे कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। उसी तरह प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, रेफर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और अ थिंग, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराती है। ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह थर्ड जो इसका टाइप है वो आपका कलेक्टिव नाउन है, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। तो अ नाउन दैट टॉक्स ऑफ अ ग्रुप इज कोल्ड अ कलेक्टिव नाउन। तो वे संज्ञा जो समूह का बोध कराती है उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे आवर क्लास वोन द क्रिकेट मैच, ये आर्मी रिमेन्स ऑन कॉन्स्टेंट रीजिल, ये भी आपने याद रखना है। तो कलेक्टिव नाउन क्या हो गया? उसी तरह मटेरियल नाउन की बात करते हैं। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है नाउन दैट टेल्स अबाउट द मटेरियल ऑफ विच अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज मोड ऑफ, यानी कि ऐसी संज्ञा जिसमें पदार्थ का बोध होता है उसे मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे दीज बैंगल्स आर मेड ऑफ गोल्ड, वुड इज़ यूज्ड ऑफ फॉर मेकिंग फर्नीचर। तो ये जो है वो मटेरियल नाउन है। उसके बाद बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है? ए वर्ड दैट स्पीक्स ऑफ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन, यानी कि ऐसी संज्ञा जो गुण, दोष, कार्यकलाप, अवस्था या भाव का बोध कराती है उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे होनेस्टी इज प्रेज्ड एवरीवेयर, फर्टिलाइजर्स इनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो ये आपने याद रखना है। इसमें होनेस्टी व फर्टिलिटी जो है वो भाववाचक संज्ञाएं हैं, इसमें वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो डैश इज़ द क्लेवरेस्ट बॉय ऑफ आवर टीम, इसमें जो आएगा वो आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी, द सुरेश इज़ द क्लेवरेस्ट बॉय ऑफ आवर टीम। ये कौन सी नाउन है? ये आपको पता है, ये आपकी प्रॉपर नाउन है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला कि द डैश वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो ग्रेजिंग आपको पता होता है, जैसे ग्रेजिंग का मतलब होता है जैसे घास चरने जाती है गाय, तो कौन जाता है? द डैश वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द कव वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला है कि मीना हैज़ 5 डैश। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मीना हैज़ डैश, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीना हैज़ 5 शिप। ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
एक बात आपने और याद रखनी है, जो शिप है इसका जो प्लूरल होता है वो शिप ही होता है, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि शिप का जो प्लूरल होगा वे क्या होगा, वे शिप ही होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। द डैश इज़ वेरी फेमस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें कौन सी नाउन आएगी आपने बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द ताज इज़ वेरी फेमस, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये नाउन के ऊपर है। किसके ऊपर है? नाउन के ऊपर ही क्वेश्चंस हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। द आर्मी हैज़ कंप्लीटेड डैश मार्च, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द आर्मी हैज़ कंप्लीटेड इट्स मार्च। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोलेगा कि ए डैश ऑफ म्यूजिशियंस विल परफॉर्म एट आवर सिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सी नाउन का यूज़ होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन विल परफॉर्म एट आवर सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शी पिक्ड अप ऑल द डैश एंड मेड बंडल, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शी पिक्ड अप ऑल द डैश एंड मेड बंडल, इसमें जो नाउन का यूज़ होगा वो कौन सा होगा, वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। शी पिक्ड अप ऑल द स्टिक्स एंड मेड बंडल, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ डैश, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ डैश, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वाटर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वो ये जो वाटर है इसमें ये कौन सी नाउन है, ये भी आपको आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसमें जो वाटर है ये इसमें कौन सी नाउन है ये। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया कि एक्सपीरियंस डैश द बेस्ट टीचर, तो एक्सपीरियंस डैश द बेस्ट टीचर, इसमें कौन सी नाउन का यूज़ होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अगले प्रश्न में चलते हैं। द रिंग इज़ मेड ऑफ डैश, तो द रिंग इज़ मेड ऑफ, तो रिंग जो है वो किससे बनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गोल्ड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। देयर वर फोर डैश इन द रूम्स, देयर वर फोर डैश इन द रूम, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा इसमें कौन सी नाउन आएगी, इसमें ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। द देयर वर फोर बॉयज इन द रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सम डैश आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, तो इसमें इस सेंटेंस में कौन सी नाउन का यूज़ होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन ऑन द ग्राउंड। अगले प्रश्न में चलते हैं। टुडे वी विल सेल दिस, तो आप बताएंगे कि इसमें इस वाले क्वेश्चन में कौन सी नाउन आएगी, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टुडे वी विल सेल दिस कार। अब बात करते हैं हम, अब जो नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चंस है वो आपके फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रोनाउन फ्रॉम द ऑप्शंस, तो आपने ऑप्शन से प्रोनाउन का यूज़ करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो प्रोनाउन का यूज़ करना है। अब बात करते हैं हम प्रोनाउन के बारे में। तो अब इसमें आपने प्रोनाउन का यूज़ करना है, तो बात करते हैं पहले प्रोनाउन होते क्या हैं। तो प्रोनाउन आपको पता है, प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट वर इंस्टेंट ऑफ अ नाउन, यानी कि प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे नेहा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 19 ईयर्स, सी वांट्स टू बिकम अ टीचर। तो वंस देयर वाज अ किंग, ही वाज वेरी काइंड, आई हैव अ कार, इट इज़ क्वाइट स्पेसियस। तो ये आपने याद रखना है। प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं जिनका यूज़ जो है वो नाउन की जगह किया जाता है। तो प्रोनाउन के भी कितने टाइप्स हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी एग्ज़ाम में कभी पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सी नाउन है। तो आपको पता है पर्सनल प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, इंडेफिनेट प्रोनाउन हो गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। तो ये आपने याद रखने हैं, ये टाइप्स हैं प्रोनाउन के बारे में। तो अब क्वेश्चन में बोला गया है कि आपने सूटेबल प्रोनाउन का यूज़ करना है ऑप्शन से जो आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया कि रामेश मीट डैश ऑन द वे, तो इसमें कौन सा प्रोनाउन आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, रमेश मीट ऑन हिम ऑन द वे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश डेली गोज टू टेम्पल, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सी डेली गोज टू टेम्पल, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माई ब्रदर्स आर नॉट एट होम परहैप्स डैश हैव गॉन टू मार्केट,
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें प्रोनाउन यूज़ होगा दे। माई ब्रदर्स आर नॉट एट होम परहैप्स दे हैव गॉन टू मार्केट। अगले प्रश्न में चलते हैं। डैश आर आवर प्रॉब्लम्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कौन सी प्रोनाउन का यूज़ होगा, तो इसमें आपका दीज का होगा। दीज आर आवर प्रॉब्लम्स, ये हमारी समस्याएं हैं। तो प्रोनाउन आपको पता लग गया। प्रोनाउन ऐसे वर्ड है जो इनका जो यूज़ है वे नाउन की जगह होता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं दैट वाज अवर डैश। तो इसमें कौन सी प्रोनाउन यूज़ होगी, इसमें होगा आपका हाउस। दैट वाज अवर हाउस, ये वे हमारा घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ही कुड नॉट ईट डैश। तो इसमें कौन सी प्रोनाउन का, सूटेबल प्रोनाउन का आपने यूज़ करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ही कुड नॉट ईट एनीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश हैज़ रीड दैट नोवेल, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एवरीबडी हैज़ रीड दैट नोवेल, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बॉय लॉस्ट मनी व्हाट डैश हेल्प्ड हिम, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द बॉय लॉस्ट मनी व्हाट डैश हेल्प्ड हिम, तो इसमें से कौन सी सूटेबल प्रोनाउन का यूज़ होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नोबडी जो है, द बॉय लॉस्ट मनी बट नोबडी हेल्प हिम। अब जो अगला आपका टॉपिक है, इसमें बोला गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स फ्रॉम द ऑप्शंस। तो आपने आर्टिकल्स का यूज़ करके आपने इन ऑप्शंस में से ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको आपने फिल करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्टिकल का आपको पता है आर्टिकल क्या होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो पता है आपको आर्टिकल क्या होते हैं। ये वो डिटरमाइनर्स होते हैं। ये वो डिटरमाइनर्स होते हैं जो संज्ञा को विशिष्टता प्रदान करते हैं। आर्टिकल कौन कौन से हैं, ए, एन और दी जो है वे आपके आर्टिकल्स हैं। अब इसमें डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से हैं, ए और एन जो है वो आपके इनडेफिनेट आर्टिकल है, जबकि दा जो है वो आपका डेफिनेट आर्टिकल है। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन होते हैं, इन्हें इनडेफिनेट आर्टिकल इसलिए कहा जाता है ए और एन को कि जब इनका प्रयोग किसी जिस नाउन के पहले किया जाता है तो ये उसे अनिश्चितता या यूनिवर्सिटी प्रदान करते हैं। ये आपने याद रखना है। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, इन्हें इनडेफिनेट आर्टिकल क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब इनका जो प्रयोग है वो जिस नाउन के पहले किया जाता है तो वे उसे अनिश्चितता या यूनिवर्सिटी प्रदान करते हैं। जैसे देयर वाज अ क्वीन, ये आपने याद रखना है, ये इसका एग्जाम्पल है। उसी तरह डेफिनेट आर्टिकल जो होता है, डेफिनेट आर्टिकल दा का जो यूज़ होता है वो आपका कहाँ पर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपने याद रखना है डेफिनेट आर्टिकल दा जो होता है, दा इज़ द डेफिनेट आर्टिकल। इट लिमिट्स द मीनिंग ऑफ अ नाउन टू अ पर्टिकुलर थिंग और अ स्पेसिफिक पर्सन। जैसे प्लीज़ गिव मी द हैमर, ही इज़ द बॉय हु वोन द मैच। तो डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है, दा जो है वो आपका डेफिनेट आर्टिकल है। तो अब आपने इसमें आर्टिकल्स का यूज़ करना है ऑप्शन में से, और आपने बताना है कि इसमें कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा जो आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि यू विल हैव टू वेट फॉर डैश आवर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा, इसमें कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यू विल हैव टू वेट फॉर एन आवर, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि वी शुड हैव फील्ड डैश FIR अगेंस्ट द रॉन्ग डॉयर्स। तो इसमें जो कौन सा आर्टिकल का यूज़ होगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वी शुड हैव फील्ड एन FIR अगेंस्ट द रॉन्ग डॉयर्स, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता लग गया होगा ए और एन जो है ये आपके इनडेफिनेट आर्टिकल है, जबकि दी जो है वो आपका डेफिनेट आर्टिकल है। बात करते हैं ही इज़ वेयरिंग डैश न्यू यूनिफॉर्म। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आर्टिकल का यूज़ होगा वो कौन सा होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ही इज़ वेयरिंग अ न्यू यूनिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं।
व्हाट डैश कार इट इज़। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वे आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, व्हाट आ कार इट इज़। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसमें इनडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज़ होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। डैश वाटर ऑफ दिस रिवर इज़ वेरी प्योर। तो इस सेंटेंस में कौन से आर्टिकल का यूज़ होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द वाटर ऑफ दिस रिवर इज़ वेरी प्योर। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रामेश अर्न्स ₹10,000 मंथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। रामेश अर्न्स ₹10,000 अ मंथ। रमेश जो है वो एक महीने में 10,000 रुपये कमाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यस्टरडे डैश ओल्ड मैन केम माई होम। तो इस क्वेश्चन में जो कौन सा आर्टिकल आएगा? इसमें आपका इंडेफिनेट आर्टिकल एन आएगा। यस्टरडे एन ओल्ड मैन केम माई होम। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। डैश एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस ईयर आई विल सी डैश रेड फोर्ट। तो इस सेंटेंस में कौन सा आर्टिकल का यूज़ होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिस ईयर आई विल सी द रेड फोर्ट। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिज मदर रीड्स डैश रामायण डेली। तो इस वाले सेंटेंस में कौन सा आर्टिकल का यूज़ होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिज मदर रीड्स द रामायण डेली। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका एडजेक्टिव के ऊपर है। इसमें बोला गया कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडजेक्टिव फ्रॉम द ऑप्शंस। अब आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव होते क्या हैं। तो अ वर्ड विच इज़ यूज्ड विद द नाउन और प्रोनाउन टू डिस्क्राइब इट। ये आपने याद रखना है। ऐसे वर्ड जिनका यूज़ जो है वो नाउन और प्रोनाउन के साथ होता है, उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए टाइप, प्लेस, नंबर और अमाउंट, क्वालिटी इज़ नोन एज एडजेक्टिव। तो ये तो आपको पता लग गया होगा कि एडजेक्टिव होते क्या है। एडजेक्टिव क्या होते हैं? अ वर्ड विच इज़ यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन टू डिस्क्राइब इट, टाइप, प्लेस, नंबर और अमाउंट, क्वालिटी इज़ नोन एज एडजेक्टिव। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में इसे विशेषण कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो एडजेक्टिव आपको पता लग गया। विशेषण क्या होते हैं? विशेषण क्या होते हैं? विशेषण किसी नाउन, संज्ञा व प्रोनाउन, सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहा जाता है। और एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। जैसे सी इज़ रिच, ही ओन्स अ बिग हाउस। इन वाक्यों में, इन सेंटेंसेस में रिच, बिग का प्रयोग दिए गए नाउन व प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये एडजेक्टिव्स हैं। रिच और बिग जो है वो आपके एडजेक्टिव है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो पहले क्वेश्चन में बोलेगा कि ड्यू टू हंगर द पुअर वैगर हैड बिकम वेरी डैश। तो इस वाले क्वेश्चन में कौन सा एडजेक्टिव होगा? ड्यू टू हंगर द पुअर वैगर हैड बिकम वेरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वीक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डैश शुड नॉट प्राउड ऑफ देयर वेल्थ। तो इस वाले क्वेश्चन में किस कौन सा एडजेक्टिव का यूज़ होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। द रिच शुड नॉट प्राउड ऑफ देयर वेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हाउस इज़ वेरी डैश सो आई कैन नॉट वेट। अब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, इसमें कौन सा एडजेक्टिव का यूज़ होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। द हाउस इज़ वेरी कॉस्टली सो आई कैन नॉट वेट। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ही इज़ वीक बट हिज ब्रदर इज़ डैश। वे कमज़ोर है लेकिन उसका जो भाई है वे कैसा है? वो स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शीला विल नोट बॉय डैश बुक। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपका एडजेक्टिव का यूज़ होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिस बुक, शीला विल नॉट बाय दिस बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर ब्रदर हैड डैश वर्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें इस सेंटेंस में कौन से एडजेक्टिव का यूज़ होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हर ब्रदर हैड अ लॉट ऑफ वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर वाज अ डैश
मिल्क इन द ग्लास, तो इसमें कौन से एडजेक्टिव का यूज़ होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देयर वाज अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास। अगले प्रश्न में चलते हैं, डैश द सोल्जर्स हाइड बिहाइंड द रॉक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो एडजेक्टिव का यूज़ होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑल द सोल्जर्स हाइड बिहाइंड द रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इट वाज हिज डैश डे एट द ऑफिस। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो आर्टिकल का यूज़ होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इट वाज हिज फर्स्ट डे एट द ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ही कुड नॉट प्रिपेयर डैश द टू लेसन्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में जो एडजेक्टिव का यूज़ होगा वो आपका लास्ट होगा, ही कुड नॉट प्रिपेयर द लास्ट टू लेसन्स। अगला क्वेश्चन है, द डैश मनी ही हैड वाज स्पेंट ऑन हिज एजुकेशन। तो इस वाले सेंटेंस में जो आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव का यूज़ होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिटिल जो है, द लिटिल मनी ही हैड वाज स्पेंट ऑन हिज एजुकेशन। अब बात करते हैं हम प्रपोजिशन के बारे में। प्रपोजिशन क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता है, ए प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड यूज टू लिंक nouns, pronouns or phrases to other words within a sentence. They are normally placed directly in the front of nouns. तो प्रपोजिशन क्या होती है, एक वर्ड होते हैं जो यूज़ होते हैं नॉन, प्रोनाउन और फ्रेजेस को लिंक करने के लिए टू अदर वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस। सेंटेंस के साथ वे उन्हें लिंक करते हैं। दे आर नॉर्मली प्लेस्ड डायरेक्टली इन द फ्रंट ऑफ नाउन। अब बात करते हैं, जैसे आई प्रेफर टू रीड इन द लाइब्रेरी, तो इसमें इन जो है वो प्रपोजिशन है। ही क्लिम्ड अप द लेडर टू गेट इन टू द एटिक, तो ये भी आपके इसमें क्या है, प्रपोजिशन है। ही स्वैम अक्रॉस द पूल, तो अक्रॉस जो है इसमें क्या है, प्रपोजिशन है। अब टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल प्रपोजिशन कौन कौन से हैं, ऑन, इन, इनटू, टू, फ्रॉम, बाय, विद, एटसेट्रा, ये जो है वो आपके सिंपल प्रपोजिशन है। कंपाउंड प्रपोजिशन कौन कौन से होते हैं, अमंग, बिटवीन, अबाउट, बिफोर, बिसाइड, एटसेट्रा, ये आपके कंपाउंड प्रपोजिशन है। फ्रेजल प्रपोजिशन कौन से होते हैं, ड्यू टू, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन एडिशन टू, ये जो है वो आपके फ्रेजल प्रपोजिशन है। तो ये आपने टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन के बारे में तो आपको पता लग गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने मेनली नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो हमने डिस्कस किए कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होते हैं। इनको हमने डिटेल में भी डिस्कस किया और इनके जो क्वेश्चंस थे थोड़े हमने वो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए। प्रपोजिशन के बारे में हमने शॉर्टली थोड़ा बात कर ली कि टाइप्स कौन कौन से हैं प्रपोजिशन के। सिंपल प्रपोजिशन हो गया, कंपाउंड प्रपोजिशन हो गया, फ्रेजल प्रपोजिशन हो गया। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो 4 या 5 क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं, ये भी आपने याद रखने हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको एच पी यू बी एड एंट्रांस के रिलेटेड 110 प्लस वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, एचपीजी के, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर की वीडियोज़ भी आपको वहाँ देखने को मिलेंगी HPUB एंट्रांस के लिए। तो आपने वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज़ ज़रूर देख लेनी है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।